चलिए समझिएगा, क्या सीख रहे थे हम? टाइम एंड वर्क, समय और, है ना, कार्य ना। अच्छा, समय और कार्य में मैंने क्या बताया? कुछ नहीं पढ़ा है क्या अभी तक? क्या पढ़ा है? समय और कार्य में मैंने बोला इसका जो बेसिक पॉइंट है, इसका जो जड़ है ना, इसका जो जड़ है वो जड़ क्या है जी? कार्य क्षमता है। क्या है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता हम किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? एकांक समय में किया गया कार्य क्या होता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि ये एकांक समय है क्या, तो क्या आप ये बता सकते हैं एकांक समय क्या है? एकांक समय का अर्थ है कि एक समय में किया गया कार्य, यानी प्रति समय। प्रति समय का अर्थ होता है, एक समय का अर्थ होता है घंटा ले रहे हैं तब 1 घंटा, मिनट ले रहे हैं तो 1 मिनट में किया गया कार्य, है ना, कार्य क्षमता होगा। यदि घंटा ले रहे तो 1 घंटा में किया कार्य क्या होगा? कार्य क्षमता होगा। सेकंड ले रहे तो 1 सेकंड में किया कार्य क्या होगा? कार्य क्षमता होगा। यदि हम दिन ले रहे हैं तब 1 दिन में किया कार्य क्या होगा? कार्य क्षमता। और आपको पता है कि जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है उसको काम करने में समय कम लगता है, जिसकी कार्य क्षमता कम होती है उसको काम करने में समय ज्यादा लगता है, उसको काम करने में समय ज्यादा लगता है। तो यहां से मैंने क्या सीखा था कि सर, कार्य क्षमता और समय जो है एक दूसरे का क्या होता है जी? विलोम होता है, यानी उल्टा होता है। ऐसे या नो? इस पे मैं बहस कल किया था, ऐसे या नो? आइए चलिए समझिएगा। मैंने बोला था कि आज जो हम डिस्कस करेंगे आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम सिर्फ इस पे डिस्कस करेंगे कि हम बनाएंगे कैसे, सवाल किस प्रकार से आएगा। यदि आज की क्लास यदि आपको समझ में आ गया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आगे आने वाले जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्लास रहेगी वो आराम से बन जाएगा, चाहे आप मेरा क्लास करो या ना करो। और कभी भी आपको कोई, है ना, कितना भी कठिन से कठिन सवाल होगा आप आराम से बना सकते हैं। समझिएगा ध्यान से। यदि मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति है जिसका कि नाम ए है, वो एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। इसे कहा गया कि भाई 40 काम करना है तुरा। ये एफिशिएंसी का अर्थ है ना, कि एकांक समय में क्या है क्या। तो मैं अभी जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट पे बहस करूंगा, जो मैं लॉजिक पे बहस करूंगा, उसमें मैं ऑलवेज ये सोच के चलता हूं कि जो हमारा एफिशिएंसी है वो पर डे का है। मैंने एफिशिएंसी क्या टाइम पे बताया है, ऐसे या नो? यदि मिनट ले रहे तो 1 मिनट में किया गया कार्य, घंटा ले रहे तो 1 घंटा में किया गया कार्य, सेकेंड ले रहे तो, दिन ले रहे तो मैंने क्या बोला कि अभी जो हम प्रोसेस, जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो हम क्या अपने मन से जो हम ले रहे हैं उसमें हमेशा क्या करेंगे? दिन को लेके चलेंगे कि जैसे इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। इसका तो एक दिन में कितना काम करता है? इसको दिया गया कितना काम? 40 काम दिया गया। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि कितना दिन में करके देगा, तब क्या कहिएगा कि भाई एक दिन में 5 काम करता है, 40 काम करेगा, तो मैं 5 से भाग दे दूंगा तो कितना बोलूंगा कि इसका अर्थ कि ये 8 दिन में काम करके दे देगा। 2 आदमी है, एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है। यदि ये कहूं कि ये एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में ये 5 काम करता है, अब पूरा काम 48 है। पूरा काम कितना है? 48। एक दिन में कितना जी? 3 काम किया, एक दिन में ही 5 काम किया, पूरा काम कितना है जी? 48। तो आप बताओ कि यदि दोनों मिलके करेगा तो ये पूरा कितना दिन में करके देगा? तो कहेंगे सब 5 और 3, यानी एक दिन में 8 काम हो रहा है, तो 8 से भाग देंगे तो 8 48, यानी कितना जी? 6 दिन में काम करके दे देगा। क्या समझ में आ रहा है अच्छे से? मैं यहीं पे 3 आदमी अब ले रहा हूं, ए है, बी है, सी है, ये संभाल लिए।
आज की क्लास तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी सवाल कितना भी कठिन आएगा टाइम एंड वर्क में आप आराम से बनाइएगा। पहली चीज है। दूसरी चीज है, टाइम कम लगेगा। मैं ये कहूं कि ये एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है और एक दिन में ही 4 काम करता है। अब पूरा काम जो है 117 है, यानी 117 काम दिया गया काम करने के लिए। अब तीनों को बोला गया है कि भाई तू तीनों मिलकर जो है ना, तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा। तो मुझे बताइए कि तीनों मिलकर यदि एक साथ काम करते एक दिन में कितना काम होगा, पहले ये बताओ। तो कहेंगे सब 4 3 7 और 2, यानी एक दिन में 9 काम होगा। और काम कितना करना है, 117 करना है। तो कहेंगे सर 9 से भाग दे देंगे। तो 9 से भाग दे कितना, 13 17 से इसका अर्थ है कितना दिन में करके दे देगा जी, 13 दिन में ये करके दे देगा। एनी डाउट? आइए मैं यहां पे कह रहा हूं कि a प्लस बी, समझना ध्यान से, a प्लस बी और अनुपात a है। ये दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करता है और ये किसी काम को अकेले बेचारा कितना 3 दिन में करता है। पूरा काम 20 है। पूरा काम कितना है, 20 है। तो आप मुझे बताइए कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में करके देगा। बी अकेले इस काम को कितना दिन में करके देगा, कितना दिन में करके देगा। कहानी समझ में आया? यानी कहने से इफिशिएंसी दे रखा है। क्या दे रखा है, इफिशिएंसी। ए प्लस बी का इफिशिएंसी कितना है जी, 5 है। ए का इफिशिएंसी कितना है, यानी हम कहेंगे से ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को कितना दिन में, 5 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर के किसी कहना है, ए और बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को एक दिन में कितना करता है, इफिशिएंसी का अर्थ एक दिन में किया गया कार्य। और कह रहा है कि ए अकेले एक दिन में कितना करता है, ए अकेले कितना दिन में। तो इसका अर्थ है कि सर बी जो है अकेले एक दिन में 2 काम कर रहा हो। अरे ए और बी दोनों मिलकर के कितना दिन में, 5 दिन में करता है। और ए अकेले कितना करता है, ए और बी दोनों मिलकर, सॉरी 5 दिन में बोल दी गलती हो गई है ना। ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। और ए अकेले एक दिन में कितना करता है, तो बोलो बी अकेले एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो मैं 2 से भाग दूंगा ना जी। तो इसका अर्थ ये कितना दिन में करके देगा, ये 10 दिन में करके देगा। क्या इस प्रकार से भी यदि आता है तो आराम से बन जाएगा। यदि ए प्लस बी प्लस सी रहेगा तो भी वहां से आराम से निकाल सकते हैं। यहां पे समझिएगा ध्यान से, यदि मैं ये कहूं कि ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है, बी प्लस सी एक दिन में 8 काम करता है, सी प्लस ए एक दिन में, सी प्लस ए एक दिन में 7 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है। पूरा दिन हम ये समझते हैं कि पूरा मान लीजिए कि 120 काम है। पूरा कितना है, 120 काम। यहां पे आपको 4 सवाल बताना है। पहला सवाल ये बताना है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। सुनो, पहले मैंने बोला ना कलम नहीं चलाना है। आज मैं ये सिखाने वाला हूं कि आप अपने माइंड में कितना कैलकुलेट करते हो। कलम यदि चलाओगे तो फिर हम नहीं बताएंगे तो ही बना लोगे। आप मेरे पास क्यों आए हो, मेरे पास इसलिए आए, मैं बार बार बोलता हूं कि आप फास्ट तभी होइएगा जब आप लिखना बंद कीजिएगा। लिखना बंद नहीं होगा, फास्ट होने वाले नहीं है। और एक चीज जान लो कि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और जनरल कंपटीशन की तैयारी में आप कितने बेहतर से बना के आते हो ना, कितना फास्ट बना के आते हो, ये मायने रखता है। आप कितना जानते हो ये मायने नहीं रखता है। आइए चलिए समझिएगा। मैं फिर से यहां पे मैं 4 सवाल पे डिस्कस करने वाला हूं। पहला सवाल ये होगा कि तीनों मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेगा। दूसरा ए के बारे में पूछा जाएगा कि ए कितना दिन में करके देगा, बी कितना दिन में करके देगा और सी कितना दिन में करके देगा। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जिसका पूछेगा उसका एफिशिएंसी रहना हर हाल में जरूरी है। बात समझ रहे हो, जिसका पूछेगा उसका एफिशिएंसी हमें पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे सर यदि ये सवाल है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो मुझे ये पता करना जरूरी है कि तीनों मिलकर के एक दिन में कितना करता है। हाँ या ना? यदि हमसे ये पूछा जाता है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, कौन सा काम को,
120 काम। कौन सा काम को? 120 काम को। तो मुझे ये पता करना जरूरी है कि तीनों मिलकर के आखिर एक दिन में कितना करता है। तो यदि हम यहाँ पे है ना, a प्लस बी दे रखा है, b प्लस सी दे रखा है और c प्लस ए दे रखा है। a प्लस बी दे रखा है, b प्लस सी दे रखा है और c प्लस ए दे रखा है। तो हम कहेंगे यदि मैं सबको जोड़ लू तो आप पाइएगा 2 गो a 2 गो b, तो हम कहेंगे सर 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस b प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया जी? तो 8 7 15 15 5 20। मैं 20 को मैं 2 से भाग दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? इसका अर्थ है कि तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है? बोलिए कितना काम करता है? एक दिन में 10 काम करता है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई 120 काम कितना दिन में करेगा, तो मैं कहूंगा तीनों मिलकर के 12 दिन में करेगा। क्या यह समझ में आया आपको या नहीं आया? आया ना। यदि अब हमसे ए पूछता है तो यदि ए पूछता है तो मुझे ए का एफिशिएंसी निकालना हर हाल में जरूरी है। यदि ए पूछता है तो ए का एफिशिएंसी निकालना हर हाल में जरूरी है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? ए प्लस बी प्लस सी में यदि मैं बीसी घटा दूं तो ए बचेगा। तो बीसी कितना है? 8 है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। इसका अर्थ ये अकेले 7 दिन में कर रहा था। चुपचाप हो, कितना दिन में कर रहा था? अच्छा, बी के बारे में पूछा जाएगा तब तो बी कहेंगे सर ए प्लस बी दोनों मिल करके कितना? एक दिन में 5 काम करता है। ए अकेले एक दिन में कितना करता है? 2 काम करता है। तो घटाएंगे तो एक बी का कितना जाएगा? तो बी एक दिन में 3 काम करता है। या फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सर बी निकालते ए प्लस सी घटा देते हैं। तो ए प्लस सी कितना है? 7 है। तो 10 में से 7 तो भी 3। टेंशन नहीं लो, कहीं से भी निकालो। बस आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जिसका निकालने के लिए कहेगा उसका एफिशिएंसी हमारे पास होनी ही चाहिए। कसम खा लो। और किसी ने कहा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी, जब आवश्यकता पड़ेगा तो हम खोज ही लेंगे कि नहीं। इंटर तक होना खोजा था? पता था कि मास्टरमाइंड है, कैसन है, कितना फुट के आदमी है, हाँ कि ना। जब कौन सी जब कंपटीशन में आए तो लगा नहीं भाई नौकरी जरूरी है, तो सोचा भाई चलो भाई का मास्टर खोजते हैं। तो आप में से कोई इसमें खराब मास्टर खोज लिया होगा ना, ये ठीक नहीं हो। अरे कुछ तो इसमें होगा कि एक दिन आया होगा मेरे पास पढ़े ले, 2 दिन पढ़ाओगे तो अपने खुद से लग रहा देखे में कि तो चल भाई बड़का जैसे है वहां जाते पढ़े ले। फिर वहां जब गए पढ़े तो वहां समझ नहीं आया। तो कोई बोला अरे तू ठीक है जगह गया था, तो लौट के कहा चलता, चलो भाई फिर से चलते हैं। तब खोजते हैं, आवश्यकता जब पड़ता है तब आविष्कार होता है। नहीं फलना ठीक पढ़ाता है या फलना चीज हमको चाहिए, ऐसे है ना। तो आवश्यकता बस खाली पढ़नी। तो आवश्यकता में क्या? यदि मुझे सी निकालना है तो सी तो कहेंगे सर बी प्लस सी कितना है? 8 है। तो यहाँ बी प्लस सी 8, यहाँ बी कितना है? तो इसका तो एक दिन में कितना काम करता है? आराम से 2 से भाग देंगे, 60 दिन में करके देगा। बी से अकेले करवाएंगे 40 दिन में करेगा, सी अकेले करवाएंगे तो 24 करेगा, 24 दिन में करके देगा। कोई दिक्कत क्या? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आइए मैं 12 बोल रहा हूं कि आज लिखना नहीं है। ए और बी एक दिन में 5 काम करता है और एक दिन में ये 3 काम करता है। एक दिन में 5 काम, एक दिन में 3 काम। सुनिएगा, पूरा काम 60 है। पूरा काम कितना है? सुनिएगा मैं बोल क्या रहा हूं, मेरा बात पे ध्यान दीजिएगा। ए एक दिन में कितना करता है? बी एक दिन में कितना करता है? पूरा काम कितना है? पूरा काम कितना है? 60 है। पूरा काम कितना है? सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ए और बी दोनों मिलकर के काम करना प्रारंभ किया। ए और बी दोनों मिलकर के काम करना प्रारंभ किया, परंतु 5 दिन के बाद बी काम करना बंद कर दिया। तो बताएं कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? आशा करते हैं जो बोले आपको समझ में आया।
बस खाली समझ आनी चाहिए, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं। समझ आया ना? समझ आएगा तो मैं लिख के देता हूं, बनेगा थोड़ा सा। मैंने क्या बोला शुरुआत में बताओ? ए और बी दोनों काम शुरू किया। ए और बी दोनों काम शुरू किया, तो आपको पता है जब ए और बी दोनों काम शुरू करेगा तो एक दिन में 8 काम होगा। एक दिन में कितना होगा? कह रहा है 5 दिन तक साथ किया, बट 5 दिन के बाद कह रहा है बी काम करना बंद कर दिया। तो 5 दिन तक साथ में करेगा, तो एक दिन में तुम 8 काम करते तो 5 दिन में कितना करेगा? तो इसका अर्थ हम कुछ जाने या ना जाने, इतना तो हम जानते हैं कि पूरा काम 60 है, 60 में से 5 दिन में 40 काम हो चुका है, हाँ या ना? तो 40 काम यदि हो गया तो 40 काम घटा देंगे ना जी। जो कामा हो गया वो घटाओगे नहीं घटाओगे? तो हम कहेंगे साहब कामा कितना बचल है? 20 काम बचा हुआ है, जिसमें बोला है कि अब बी बोलेगा हम नहीं, वो कल से काम कर बता रहा लियो तोरा, हाँ या ना? तो कौन आएगा? सिर्फ तब ए आएगा। तो पहले हो रहा था कितना? एक दिन में 8 काम हो रहा था, लेकिन अब 3 दिन के बाद एक दिन में 5 काम होगा। अब पूरा काम कितना है? तो मैं 5 से भाग दूंगा, तो इसका अर्थ है कि आगे कितना? 4 दिन और लगेगा। हमसे पूछा गया कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ है। 2 सवाल पूछा जा सकता है, ठीक? 2 तरह से सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल पूछा जाएगा कि पूरा काम कितना दिन में हुआ है, तो कहेंगे से पहले 5 दिन हुआ था, उसके बाद 4 दिन और लगा था, तो 5 4 9 दिन, 5 4 9 दिन। और सवाल यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है, सवाल यहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि शेष काम कितने दिनों में फिनिश हुआ है। तो शेष काम बोला जाएगा, इसका अर्थ पहला काम होने के बाद जो बचा हुआ काम है उस काम के बारे में बोला गया है, तो वह काम कितना दिन में हुआ है? 4 दिन में हो। तो हम कहेंगे कि सर शेष काम कितना दिन में? 4 दिन में हुआ है। अब पूरा काम यदि बोलता है तब 9 दिन। एनी डाउट? आइए चलिए समझिएगा। ए और बी है, एक दिन में 7 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। पूरा काम 125 है। पूरा काम कितना है? 125 है। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, तैयार है ना? बिना कलम चलाए उत्तर देना है, ठीक? सोच के, है ना? दे पाए तो ठीक है, नहीं तो हम तो जिंदाबाद ही है, ठीक? सवाल सुनिएगा। पहले सवाल है कि ए और बी दोनों मिलकर के काम करना प्रारंभ किया, परंतु 11 दिन के बाद ए काम करना बंद कर दिया। परंतु 11 दिन के बाद कौन? ए काम करना बंद कर दिया। तो बताएं कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त हो? कितना? हम कहेंगे सर यहां पे एक दिन में कितना काम? 10 काम। तो 11 दिन में 110 काम। 11 दिन में कितना? 110। 11 दिन में कितना? 110। यदि माइनस होगा तो मैं क्या कहूंगा? 15। इस 15 काम के लिए ई तो नहीं आएगा, कौन आएगा? बी आएगा। तो बी कहेंगे सर एक दिन में 3 काम, तो इसका तो आगे कितना? 5 दिन और लगा है। यदि शेष पूछा जाता तो मैं उत्तर कितना देता? 5 देता, लेकिन हमसे पूछा गया पूरा, तो कहेंगे सर पहले लगा था 11 दिन, उसके बाद 5 दिन और, यानी कितना? 16। क्या इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे तो आराम से बन जाएगा? बहुत बढ़िया है। चलिए एक और सवाल लिखते हैं। तो 2 बंदा है, ए और बी, हल्ला नहीं करेगा रे। 2 बंदा है, ए और बी, एक दिन में ही 5 काम करता है, एक दिन में ही 3 काम करता है। एक दिन में ही 5 काम करता है, एक दिन में ही 3 काम करता है। एक 108। कहानी सुनिएगा। यहां तो नॉर्मली शुरू से यही चलते आ रहा है, इसके बाद जो बोलते हैं वो फायदेमंद होता है ना। सुनिएगा, ये क्या है? इसका इफिशिएंसी है कि एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में कितना काम किया। क्लियर है? सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सवाल है कि ए और बी,
सुन रहे हो? सवाल है कि ए और बी दोनों मिलकर के काम करना प्रारंभ किया। ए और बी दोनों मिलकर के काम करना प्रारंभ किया और 10 दिन के बाद ए काम करना बंद कर दिया। उसके स्थान पर सी आ जाता है। उसके स्थान पर कौन आ गया? सी आ गया। और शेष काम 4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताएं कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? कैसे पता चला? चलिए मैं फिर से समझता हूं, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, पहले सुनो तो अच्छा से। मैंने बोला ए और बी दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ किया। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आएगा तो कितना महान है, बनने वाले नहीं हो, तुमसे बनने वाला नहीं है, हम ही हैं। यदि हमको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हम कितनों जानकार हैं, हम लोग से बनने वाला नहीं है। हमरा से नहीं, किसी से नहीं बनेगा। क्वेश्चन समझ में आनी जरूरी है। बात समझ रहा है? मैंने क्या बोला? बोला ए और बी दोनों मिलकर के काम करना प्रारंभ किया। ए और बी दोनों मिलकर के काम करना प्रारंभ किया। 10 दिन के बाद ए काम करना, इसके बाद कर ए के जगह पे आ गया सी। कौन आ गया? सी आ गया। तो आगे इसका अर्थ कि बी सी काम होगा। और ये कह रहा है कि बाकी जो शेष काम है वो 4 दिन में समाप्त कर दिया। 4 दिन में क्या किया? समाप्त कर दिया। तो हमसे पूछा गया है कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में कर सकता है। इसका अर्थ है कि सी का इफिशिएंसी निकालना हर हाल में जरूरी है, जो यहाँ सी का इफिशिएंसी गिवन नहीं है। तो हम कहेंगे कि सर ए प्लस बी एक दिन में 8 काम कर रहा है। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? कितना? 8 काम करता है। 10 दिन तक किया, 80 काम तो फिनिश हो गया। तो 80 काम जब फिनिश हुआ तो बाकी बचा काम कितना? 28 काम करने के लिए कौन आया है? बी और सी आया है। कौन आया है? बी और सी आया है। और बी सी कार्य कितना दिन में फिनिश कर दिया जी? तो हम कहेंगे कि सर 28 काम यदि 20 दिन में करता है तो इफिशिएंसी निकालना है तो एक दिन का काम पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे जब 4 से भाग देंगे तो हम कैसा सचौक 28 यानी 7 जो निकला है वो क्या निकला है? 7 निकला। क्या है? बी प्लस सी का इफिशिएंसी निकला है। किसका निकला है? बी और सी का इफिशिएंसी निकला है, जिसमें बी का इफिशिएंसी कितना है? तो क्या आप कहिएगा सर सी एक दिन में 4 काम करता है? सी एक दिन में कितना करता है? अब पूरा काम कितना है? 108 है। तो यदि मैं 4 से भाग दूंगा तो मैं कहूंगा सर कितना? 27 दिन में पूरा फिनिश करके देगा। क्या समझ में आया? बोलिए 27 दिन में कर सकता है ना। मैंने आपको यहाँ पे ये समझाने का प्रयत्न किया कि जिसका पूछेगा उसका इफिशिएंसी आपको ढूंढना है। आप कैसे ढूंढोगे ये हमें पता नहीं, ये आपका दिल अपने आप बोल देगा भाई कैसे ढूंढना है। क्या मैंने बोला कि जिसका पूछेगा समय उसका इफिशिएंसी होना हर हाल में जरूरी है। तो क्या इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाएंगे? ऐसे सवाल आपके नोट्स में देखने को खूब मिलेंगे। क्या मैं आशा करूं यदि इस प्रकार के सवाल देखने को मिलता है सर तो मैं जरूर बना लूंगा। यस या नो में जवाब दीजिए। मैं आगे बढ़ूं, हाँ या ना? चलिए अब यहीं पे अभी आपने देखा है कि अभी रिसेंट में जो 2 से 3 सवाल पढ़ाए हैं और 2 से 3 सवाल में आपने देखा है कि कुछ दिन के बाद कुछ व्यक्ति छोड़ के चला जा रहा था। इससे 5 दिन के बाद ए चला गया, 4 दिन के बाद दिस चला गया, है ना, 2 दिन के बाद दैट चला गया। हाँ या ना जवाब दीजिए। जा रहा था नहीं जा रहा था?
अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि काम समाप्त होने से पहले चला जाएगा। अभी आपने देखा क्या कि काम प्रारंभ हुआ, उसके बाद छोड़ के गया, उसके बाद छोड़ के गया, उसके बाद छोड़ के गया। कभी कभी ऐसा होगा कि काम समाप्त होने के अब बाद जाता था तो मजा आता है, लेकिन पहले में थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे यहां पे एक सवाल लिखते हैं, ठीक, यहां है कि दो बंदा है, एक ए है एक बी है। दो बंदा, एक बंदा ए है, एक अगला बंदा, ये एक दिन में 5 काम करता है, ये एक दिन में 4 काम करता है। तो हरदम 3 लिखाएंगे। ये एक दिन में कितना 5 काम करता है, ये एक दिन में 4 काम करता है। पूरा काम ऐसा समझते हैं कि 100 है। पूरा काम कितना है 100 है। सवाल समझिएगा, मैं ये सवाल कह रहा हूं, देखिए यहां पे पहले मैं एक सवाल लेता हूं, उसके बाद फिर जो सवाल समझाना चाह रहे वो सवाल समझाएंगे। मैं यहां पे ये कहूं कि ए और बी दोनों मिलकर के काम करना शुरू किया, दोनों मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन के बाद ए काम करना बंद कर, बी काम करना बंद कर दिया। कितना दिन के बाद? काम प्रारंभ होने के 10 दिन बाद। तो एक दिन में कितना, तो 10 दिन में 90 काम हो गया, तो 90 काम माइनस बाकी बचा, और ए काम करना बंद कर दिया, है ना। बी क्या था, तो बी यदि काम करना बंद कर दिया तो कौन करेगा? ए करेगा। तो एक दिन में 5 काम, पूरा काम कितना, तो पूरा काम करने से 12 दिन में, और शेष काम। अब यहां पे सवाल इस प्रकार से आता है, सुनो, यहां सवाल इस प्रकार से आएगा कि ए और बी, सुनो, ए और बी दोनों मिलकर के, सुनना अच्छा से ध्यान, कहीं दूसरी जगह नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है। बताओ, इतना दिन हम अथी नहाए हैं, कार्तिक नहाए हैं, आज कार्तिक पुनिया है, बुआ दाना ये होता है रे, हो गया, कर लिया है तुम सब। आज खुना कौन सी होता है, घाट पे जाकर दिया बारती है। हम देहायते का आदमी है तो जरी बनी समझ में आता है। अब घर में मेरी सिस्टर थी तो बड़ी चिकन चाकन रहती थी ई महीना। अब आज सबसे अच्छी बात है कि पूरे, जैसे कि हमारा पर्व होता है ना, बिहार का सबसे महापर्व है छठ पूजा। और छठ पूजा ऐसा ही नहीं महान है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो है ना, इतने बेहतर से कल्ली कुच्ची सब चीज रखा जाता है, और यही एक बहाना भी है कार्तिक नहाना। नाती कि नहीं नाती? नहीं नाती, पप्पी स्टारी है। कार्तिक नहाने वाला क्या करता है, ठंडी कितनो रहे, अब तो ठंडी बड़ी कम पड़ता है ना, आज से लगभग है ना 5-6 साल पहले मत पूछो, कार्तिक का स्टार्ट हुआ है ना। और क्या है कि ठंडी कितनो हो, सबसे पहले पूरा उस टोला में, जिस भी टोला में है, 3-4-5 लड़की मिलके जोड़ होगी, झाड़ कोई कुल सुतले अभी, झाड़ू पोछा पूरा लगेगा। उसके बाद जो है ना, भोरे भोरे कभी कभी तो आदमी दूसर देश के दिया ना, तो पता चलेगा भाई कौन भगवान आके तुरंत रोजे रोजे झाड़ू मार के चल जाता है। अरे अभी नवरेगा कौन सी होता है रे, मनरेगा, सॉरी नवरेगा बोले, मनरेगा में जो पैसा मिलता है, मनरेगा आप एक चीज देखिएगा, मनरेगा में जो पैसा मिलता है ना, आपके गांव वगैरह भी हुआ होगा, आपका अथी क्या बोलता है कि खाता नंबर ले लिया होगा, आपके पास पैसा मंगाता है, अब बोलेगा 200 रुपया तो रहता हो, बाकी हम मर रहता हो। क्या करता है? हाँ, तुम भी करता है। और मैं ये कहता हूं कि जक्कर खाता जोड़ दिया तू पैसे मत दे, बोला तू कंप्लेन कर दे, अब तो हिम्मत है तो जो है ना, ऐसी प्रकार से जो है ना, मतलब मेरे पिताजी का जोड़ दिया था, तो मैं गांव गया था, तो बोले फलना पैसा, बोले कौन सा पैसा धार ले की उसका, बोले नहीं मनरेगा का पैसा आता, तो बोले मनरेगा का पैसा तो आपका ना होता है, तो उसको कहा देते हैं, तो बोला जाके बोली,
तो हम जाके बोले बोले पैसा नहीं मिलेगा। बोले कहा नहीं मिलेगा? अरे पैसा हम इसलिए मंगाते हैं, काम पहले करवा दिए। तो बोले काम करवाए तो हमने से नहीं करवाए होंगे जी। बोले पूछिए बाबूजी को क्यों काम कर रहे हैं। तो बोले पैसा कैसे दे रहा है सरकार? जब नहीं गए बाबूजी काम करने के लिए तो पैसा क्यों दे रहा है? तो बोला पैसा है ना, हम खाता जुड़वाए हैं तो 200 रुपया रख लो, बाकी पैसा दे दो। तो बोले नहीं। तो बोले नहीं दे, अगला दिन हम तो पैसा तोरा जो है ना अगला महीना खाता में अथी खाते कटवा देंगे, नामे कटवा देंगे। बोले हिम्मत है जा कटवा दीजिए। नहीं आएगा, हो नहीं सकता। जब वेरीफाई हो गया मेरा अथी किसी तो हिम्मत है कि तो कटवा देगा। महीना में आता है एक बार। हाँ ऐसी बात नहीं है, हम तो वार्निंग दिए हुए, तो कहा ना तक दिया, 2-3 मतलब पैसा हम रोक भी दिए हैं। पता कर लेना एक बार अच्छा से, समझा? अब है ना, पता कर लेना अच्छा से तो समझ में आएगा। अब समझो, अब यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं ना, मनरेगा में क्या है कि देखो मैं कहानी ये कह रहा हूं, मनरेगा में तुम देखता है नियम है कि मजदूर से काम करवाने का। आज जब पैसा बचाव के चक्कर में की करता है ना कि डोजर बोलता है ना जी, जेसीबी चला देता है। आज जेसीबी तुम देखना मनरेगा में जब भी चलेगा तो दिन का नहीं चलेगा और रात को चलेगा। आप कितना जो है ना जिसे भी सील भी हुआ है। अरे जिसने देखता है फलना जगह देखता है कि कभी कभी आप सुने होंगे, जिसे अति का नाम सुना है महादेव सिमरिया का, वहां पे जब जाओगे तो कहेगा कि यहाँ जो है ना अपने आप मंदिर जो है ना बीचों बीच में हुआ है। ऐसा सुन के हुआ होगा मनरेगा जैसा, रातों रात कौन सी खनवा गया, खना दिया। अब भोरे सुत के उठते कर हमारे दूरिया पे थी कुया खनल है। बात समझा? यही चीजें है। तो ये हमारा जो महा छठ पर्व है ना, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सबका सहयोग होता है। इस वजह से जो है ना ये सब। और उसके बाद एक अलग से पंडित जी का भी अथी है कि नहीं भाई आप कमाए तो कैसे, तो भाई भूगा दान कर, दान अच्छा समझ में आता है। चलो यहाँ पे आते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला, समझिएगा, कि ए और बी दोनों मिलकर के है ना काम करना प्रारंभ किया। सुनो मैंने क्या बोला? ए और बी दोनों मिलकर के काम करना प्रारंभ किया, परंतु 4 दिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, परंतु काम समाप्त होने के 4 दिन पहले बी काम करना बंद कर देता है। बी काम करना बंद कर देता है। तो बताए कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ। सुने हो कहानी? फिर से एक बार सुनाते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के काम करना शुरू किया। ए और बी दोनों मिलकर के काम करना शुरू किया और काम समाप्त होने के 4 दिन पहले कौन? बी काम करना बंद कर दिया। तो बताए कि पूरा काम कितना दिन में? तो बी के बारे में क्या बोला गया है कि 4 दिन पहले काम करना बंद कर दिया। तो 4 दिन पहले काम करना बंद कर दिया और पूछा है कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं कि बी आखिर कितना दिन तक काम किया है? बताओ। तो क्योंकि ये कहा है कि 4 दिन पहले छोड़ा है। कितने दिन पहले छोड़ा है? 4 दिन पहले छोड़ा है। इसका अर्थ है कि मुझे यही पता नहीं है, क्योंकि ये पूछा है कि काम कितना दिन में समाप्त हुआ है। क्योंकि पूरा का मतलब ऐसा होता कि पूरा का मतलब 20 दिन में होता, तो 4 दिन पहले छोड़ने का कितना? 16 दिन तक किया है। पूरा काम 10 दिन में होता तो 4 दिन पहले छोड़ने का कितना? लेकिन यही पूछा है कि पूरा काम कितना दिन में हुआ है, तो ये कितना दिन तक किया है ये पता तो नहीं है जी। अब सवाल है, क्योंकि अब इससे पहले जो था कि इतना दिन के बाद जाता है, तो मुझे पता होता था कि ये इतना दिन तक काम किया है, तो एक काम घटाओ, हाँ या ना। लेकिन अब ई जो है पहले भाग रहा है और ये पता नहीं कि कितना दिन में पूरा काम हुआ था, तो हम ये भी नहीं बता सकते कितना दिन के बाद भागा है। बनाना तो है। अब ऐसा चीज में क्या करते हैं? तो ऐसा चीज में करते क्या है कि हम प्रयास करते कि उससे काम करवा लें। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हम दोनों मिलकर काम करना शुरू किए,
हम दोनों मिलकर काम करना शुरू किया। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले आपका नानी घर से फोन आया कि मुंडन है, जरी आओ, अब तो टहले में तुम आई रही है, और चल गया। तो तू 2 दिन के लिए चल गया तो तोरा की लगता है कि कामा धेल रहेगा तोरा बिनु? आय तो हम कामा करेंगे नहीं करेंगे? आय अब तोर बेगार है नहीं ना भाई? तोर बदल काम किए हैं तो रिटर्निंग में हमको कुछ तो चाहिए, और रिटर्निंग में की चाहिए? मजदूरी। यहाँ मजदूरी का तो बात हो नहीं रहा है, तम तोरा कहेंगे भाई पैसा पैची वालों है, हाँ कि ना? हम तोरा लिए इतना काम किए हैं तो तू आएगा वापस तो उतना काम हम फिर से करवाएंगे, हाँ कि ना? अरे पैसा नहीं ले ली तो पैसा पैची ना, बात समझे? इसका अर्थ पैसा पैची का अर्थ समझिए। मेरा कहने का था ये काम है, ये काम यदि हो गया, ये हो गया, इसके बाद यदि आप आते हो जितना काम छोड़ के गए थे उतना काम यदि करते हैं तो इसका अर्थ है कि काम ज्यादा हो जाएगा। ऐसे नो तो नीचे नोट पैड लिखेगा, मैं यहां लिखाऊंगा। लिखेगा काम शुरू होने के काम शुरू होने के कुछ दिन बाद, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति या वस्तु काम करना बंद कर दे। कोई व्यक्ति या वस्तु काम करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे तो उसका काम घटाते हैं, तो उसका काम घटाते हैं, उसका काम घटाते हैं, घटाते हैं और उससे काम नहीं करवाते हैं, उससे काम नहीं करवाते हैं। अगला पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करें। परंतु पैराग्राफ चेंज करके परंतु कोई व्यक्ति या वस्तु, परंतु कोई व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे तो उसका काम जोड़ते हैं, उसका काम जोड़ते हैं, उसका काम जोड़ते हैं। जोड़ेंगे क्यों, समझ में आया? क्यों घटा सकते हैं? क्यों जोड़ेंगे पूरा उसका? जोड़ नहीं सकते हैं हम, यहाँ तो जोड़ सकते हैं, लिखा है पहले जो गया है। तो मैंने क्या बोला, पढ़ो तो। परंतु कोई व्यक्ति या वस्तु काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम करना बंद कर दे तो उसका काम, मैं पूछा हूं क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं कि भाई पैसा पैची वाला काम है, तोर बदल हम काम के तो आएगा तो काम करेगा ना, तो काम जोड़ जुटेगा जी, तो पूरा काम हो गया उसके बाद तुम आए काम करेगा, काम जुटेगा ना। और काम जो जुटेगा वो काम वही करेगा जो छोड़ के गया।